जिस तरह के कोरोना के दौर में जमातियों को टारगेट करा गया खास करके, और एक तरह से र्यूमर्स फैलाया गया, एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जमातियों के खिलाफ, जैसे कोरोना चीन से नहीं जमातियों से ही फैला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस वक्त यहाँ जमाती और मुसलमान जाट सिख कोई नहीं, इस वक्त सिर्फ यहाँ बात करिए आप किसानों की। अब इस आंदोलन से अंदाज़ा लगा लीजिए अब कौन क्या कहेगा, दलितों को कहेगा, मुसलमानों को कहेगा, जाटों को कहेगा, सिखों को कहेगा। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि इस आंदोलन में कौन लोग मौजूद है। देर आयत दुरुस्त आयत मिसाल मशहूर है, देर तो लग सकती है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देर आयत दुरुस्त आयत मिसाल मशहूर है, देर तो लग सकती है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी भी आज तक की अगर बात की जाए, आज भी जो है 4 मंत्रियों की बात हुई है। आप अगर बालियान जी को जानते होंगे, आपके इधर से ही हैं। इसके अलावा जो है नरेंद्र तोमर जी हैं कृषि मंत्री, इसके अलावा जो है गृह मंत्री हैं और कई मंत्री हैं। आज भी वार्ता हुई है, आज भी यही बोला जा रहा है कि हम बिल वापसी नहीं लेंगे। आप बताइए कैसे इंसाफ मिलेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि बिल वापसी होगा और होना चाहिए। देखो अगर देश का भला चाहते हैं, जनता का प्रजा का भला चाहते हैं, तो देखो बिल तो वापसी लेना पड़ेगा। इसके बगैर जनता का और देश का भला नहीं हो सकता। सर, आप मुझे देखने में जमाती मालूम होते हैं। जिस तरह के कोरोना के दौर में जमातियों को टारगेट करा गया खास करके, और एक तरह से र्यूमर्स फैलाया गया, एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जमातियों के खिलाफ, जैसे कोरोना चीन से नहीं जमातियों से ही फैला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस वक्त यहाँ जमाती और मुसलमान जाट सिख कोई नहीं, इस वक्त सिर्फ यहाँ बात करिए आप किसानों की। इस वक्त किसानों की बात करिए। हम इस वक्त यहाँ किसान बन के आए हैं, न जमाती न मुसलमान, किसान बन कर के आए हैं। इस वक्त पूरा देश चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसानों के साथ है। हम खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। रहा मामला प्रोपेगेंडे का, ये तो चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट वही 4 साल पुराना 325 रुपए फिर डिक्लेयर किया गया। इस पर क्या कहना है? भाव बढ़ना, देखो भाव बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों पे भाव बढ़ता जा रहा। आपने देख लिया, पेट्रोल है, डीजल है, खाने पीने की चीज़ है, तेल है, रिफाइन है, जो भी खाने पीने की चीज़ है, सभी चीज़ों पर भाव बढ़ता जा रहा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि किसानों की चीज़ों पर भी भाव बढ़ा करके दिया जाए, उसका रेट पर्ची के ऊपर खोल करके दिया जाए। जो किसानों के साथ ये अत्याचार, ये गलत काम हो रहे हैं, हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि किसानों के हित में ऐसे कानून बनाए जाए जिससे किसानों को कोई तरह की परेशानी ना हो। इस देश में अगर हक अधिकार की लड़ाई की बात की जाती है, अगर दलित आंदोलन करता है तो उसको माओवादी बता दिया जाता है, सरदार आंदोलन करता है खालिस्तानी बता दिया जाता है, मुस्लिम अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। लेकिन इस समय जो वर्तमान सरकार ने वो सारे पद किसानों को दे दिए। क्या कहेंगे सरकार के लिए फिर आप? अब इस आंदोलन से अंदाज़ा लगा लीजिए अब कौन क्या कहेगा, दलितों को कहेगा, मुसलमानों को कहेगा, जाटों को कहेगा, सिखों को कहेगा। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि इस आंदोलन में कौन लोग मौजूद है। पूरा देश इस वक्त आंदोलन में खड़ा हुआ है। अब किसी को कोई कहने का मौका नहीं है, न किसी के कोई बात हाथ लगने वाली है, न किसी को कहने का कोई मौका मिलेगा। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ है। सरकार से हम गुजारिश करते हैं, अदब के साथ गुजारिश करते हैं, वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री है। देखिए आप सुनिए, जो बड़ा होता है ना, बाप होता है घर में, तो उसके लिए पूरी औलाद बराबर होती है। अगर बाप अपनी औलाद को बराबर का हक देगा तो औलाद की नज़रों में उसकी मोहब्बत, उसकी कदर, उसकी इज्जत बढ़ेगी। और अगर औलाद में से किसी को ऊंच नीच करके दिखाएगा तो जाहिर सी बात है खुद की औलाद उसके दिलों में उसकी अजमत नहीं होगी। लिहाजा इसी तरह देश का प्रधानमंत्री वो सबका प्रधानमंत्री है, वो देश की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री की इज्जत में 4 चांद जब लग जाएंगे जब प्रधानमंत्री हर एक देश के रहने वाले को अच्छी नज़रों से, अच्छे विकास के साथ देखेगा, सभी के साथ अत्याचार को रोकेगा, सभी के साथ इंसाफ करेगा। तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से हमें कि प्रधानमंत्री की इज्जत भी बढ़ेगी, इससे उनकी इज्जत नहीं गिरती है। देखो कभी कभी कानून बनाने में, कोई काम करने में ज़बानें फिसल जाती है, कलम भी फिसल जाता है। अगर कोई गलती किसी से हो जाए तो गलती को मान लेने में कोई छोटा नहीं हुआ करता है। आप कहते हैं काला कानून है, काला कानून है। आपके कपड़े से देख करके लगता है आप वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। जी जी। तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या लगा आपको कि काला कानून है, जबकि वहाँ पे पॉजिटिव भी है। आपको इसमें सफ़ेद क्या लगा? आपको सफ़ेद कहाँ क्या लगा? क्या अगर मैं ही बता दूंगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं पत्रकार नहीं। जी जी। नहीं, इसमें काले क्यों नहीं है, सारी चीज़ें सिमट करके एक जगह आ जाएगी। यही तो है, कोई जितना चाहे खरीदना चाहे खरीद ले, है ना। चंद दिन के अंदर अंदर वो सारा पूंजीपतियों की तिजोरी में जमा हो जाएगा।
उसके बाद वो फिर जिस रेट में चाहेंगे बेचेंगे। तो पूंजीपति की बात है तो सरकार ये भी तो बोल रही है कि वो पूंजीपति किसान भी बन सकता है, किसान तो खुद अपने पास से तो स्टॉक क्या वो 2 ही लोग किसान रहेंगे पूरे देश में? 2-4 लोग ही किसान रहेंगे और कहाँ जाएंगे इसके नहीं, अलावा? नहीं, आप तो उर्दू से पढ़े लिखे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा और एक्सप्लेन भी अच्छे से करते जी हो। जी। अगर जब हम किसी को देंगे ही नहीं तो लेगा कहाँ से? तो देंगे, देने से कौन मना कर रहा? और दूसरा सिर्फ प्लेटफॉर्म भी दिया मांग हमारी एक ही तो है किसानों की, एमएसपी तय कर दिया जाए, यही तो मांग है। तो कर दो, हम कम मना कर रहे हैं। सब उनकी तिजोरी में भर दो, लेकिन एमएसपी तो तय होना चाहिए, रेट तो कोई खुलना चाहिए, सरकारी मंडी चलनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह तो मंडी बंद हो जाएगी। आपके अभी जो का जवाब था, अभी आप ये कहना चाहते हैं कि कानून छोड़ो, एमएसपी पे गारंटी दे दो। नहीं, कानून भी वापसी होंगे, एमएसपी पे भी गारंटी होगी, दोनों काम होने चाहिए। दो पहलू है, कहीं ना कहीं आपका भी फायदा है और कहीं ना कहीं लॉस भी है। देखो, फायदा कुछ हमें तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। और फिर दूसरी बात, हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले भी मौजूद हैं। सभी ऐसा के सभी लोगों के दिमाग बिल्कुल फेल हो चुके हैं, कोई किसी की समझ में कानून आ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अगर आप मौलवी होंगे या फिर आप आलिम होंगे जी जी। तो उससे अच्छा तो एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीन की भी जानकारी रखते हैं, दुनिया की भी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा क्या पूरे देश में किसी की समझ में ये कानून आ ही नहीं रहा, चंद लोगों के अलावा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आ रहा, मैंने तो पहले कहा आपको ना जी जी। कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। जी। पॉजिटिव तो आपने खुद बताया कि मैंने आपको बताया कि वो खुद भी स्टॉक कर सकता है या तो कहीं और जगह पे बेच सकता है वो घर बैठे। नहीं, खुद स्टॉक करके करेंगे क्या? मार्केटिंग के थ्रू क्या करेंगे खुद स्टॉक करके? खुद स्टॉक करके जब महंगा हो तो बेचिए। अब जरूरत हमें आज पैसे की है, स्टॉक करके रख लेंगे, कल लोग क्या करेंगे? डिजिटल मार्केट में बेचिए ना। डिजिटल मार्केट ही तो खत्म होती जा रही है ना, वही तो खत्म होती जा रही है इन कानूनों की वजह से। नहीं, अगर आप यहाँ आए अभी यूपी में है, इसको बेचने के लिए आप तमिलनाडु में भी बेच सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तो पहले से चल रहा है, इस पर कौन सा नया कानून है? वो फायदा कुछ हमें तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। और फिर दूसरी बात, हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले भी मौजूद हैं। सभी ऐसा के सभी लोगों के दिमाग बिल्कुल फेल हो चुके हैं, कोई किसी की समझ में कानून आ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अगर आप मौलवी होंगे या फिर आप आलिम होंगे जी जी। तो उससे अच्छा तो एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीन की भी जानकारी रखते हैं, दुनिया की भी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा क्या पूरे देश में किसी की समझ में ये कानून आ ही नहीं रहा, चंद लोगों के अलावा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आ रहा, मैंने तो पहले कहा आपको ना जी जी। कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। जी। पॉजिटिव तो आपने खुद बताया कि मैंने आपको बताया कि वो खुद भी स्टॉक कर सकता है या तो कहीं और जगह पे बेच सकता है वो घर बैठे। नहीं, खुद स्टॉक करके करेंगे क्या? मार्केटिंग के थ्रू क्या करेंगे खुद स्टॉक करके? खुद स्टॉक करके जब महंगा हो तो बेचिए। अब जरूरत हमें आज पैसे की है, स्टॉक करके रख लेंगे, कल लोग क्या करेंगे? डिजिटल मार्केट में बेचिए ना। डिजिटल मार्केट ही तो खत्म होती जा रही है ना, वही तो खत्म होती जा रही है इन कानूनों की वजह से। नहीं, अगर आप यहाँ आए अभी यूपी में है, इसको बेचने के लिए आप तमिलनाडु में भी बेच सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तो पहले से चल रहा है, इस पर कौन सा नया कानून है?